अस्सलामुअलैकुम डियर टीम। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है एजीन्यू। एजीन्यू कंटेन्स एजिथ्रोमाइसिन। एजीन्यू हमारे पास टैबलेट और सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। व्हाट इज़ इन्फेक्शन? इन्फेक्शन एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला बीमारी का बायस बनता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फ्रेंजाइटिस गले की सोजिश है जो गले के पिछले हिस्से में होती है। लेरेंजाइटिस वॉइस बॉक्स में सोजिश हो जाती है। इसकी अलामात में बद्दी आवाज़, बुखार, खांसी, गर्दन के अगले हिस्से में दर्द और निगलने में दुश्वारी होती है। टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स में सोजिश तेज़ी से शुरू हो जाती है। ये फ्रेंजाइटिस की एक किस्म है। इसकी अलामात में गले की सोजिश, बुखार, टॉन्सिल्स का भर जाना, निगलने में दुश्वारी, गर्दन के दर्द और बड़े लिम्फ नोड शामिल हैं। साइनोसाइटिस साइनसेस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मुराक्जिला कैथरॉल्स और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से होता है। ओटाइटिस मीडिया दरमियाने कान की सोजिश की बीमारियों का एक ग्रुप है। ओटाइटिस मीडिया की दो टाइप्स हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस मीडिया विद अफ्यूजन। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अचानक शुरू होने का इन्फेक्शन है जो कान में दर्द के साथ होता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस लंग्स में हवा की नाली जिसे ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं उसमें सूजन हो जाती है और अक्सर बलगम के साथ खांसी का बायस बनती है। ब्रोंकाइटिस दो तरह का हो सकता है, एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी का अचानक बिगड़ जाना जिसमें सांस में तकलीफ, बलगम की मिकदार और रंग जो आमतौर पर कई दिनों तक रहता है। ये बैक्टीरिया, वायरस या माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो सकता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ये एक टर्म है जो कई बीमारियों में से एक को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें ऐसे अफराद जिन्हें हाल ही में हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया गया फेफड़ों का इन्फेक्शन पैदा होता है। फेफड़ों नमूनिया तमाम उम्र के लोगों में इफ़ेक्ट करता है। नमूनिया में अक्सर सांस लेने में दुश्वारी, बुखार, सीने में दर्द और खांसी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कैप यानी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इस वजह से होता है कि फेफड़ों के वो हिस्से जो फ़िज़ा से ऑक्सीजन जज़ब करते हैं फ्लूइड से भर जाते हैं और मौसर तरीके से काम नहीं कर सकते। कैप यानी कि नमूनिया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट की वजह से होता है। एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले शख्स में सांस लेने में दुश्वारी के एपिसोड्स होते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस साइनसेस में इन्फ्लेमेशन होती है जो कि इन्फेक्शन और एलर्जी की वजह से हो सकती है। और ये साइनोसाइटिस यानी कि साइनसेस में इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से होती है जो कि 4 हफ्तों तक जारी रहती है। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई में सोजिश है। ये सोजिश अक्सर ब्रोंकाई के तंग होने का नतीजा है जो फेफड़ों के अंदर और बाहर कम हवा का बहाव है। इस कंडीशन में अक्सर मुसलसल तौर पर हैवी कफ और बलगम पैदा होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो ज़्यादा खांसी और बलगम की वजह से पैदा होती है। व्हाट इज़ ब्रोंकोस्पाज? ब्रोंकियल ट्यूब्स के सिकुड़ने की वजह से ब्रोंकियल ट्यूब्स का अचानक बंद हो जाने को ब्रोंकोस्पाज कहा जाता है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन नोसोकोमियल इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो हॉस्पिटल में दाखिले के दौरान होते हैं। इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करना मुश्किल होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस जो आम कम्युनिटी के साथ
राब्ते के ज़रिए होते हैं उन्हें कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कहा जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। बॉयज़, ये सिंगल हेयर फॉलिकल की वजह से होता है। कार्बंकल्स, इसमें स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में क्लस्टर ऑफ बॉयल की वजह से इन्फेक्शन होता है। पायोडर्मा, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से होती है और इसके साथ बुखार होता है। रिसिप्लस, ये एक जहरीला इन्फेक्शन है जो कि डर्मस में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से होता है। एम्पेटिगो, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें छाले फट जाते हैं और हनी क्रश स्किन हो जाती है। एक्ने वुल्गैरिस इंसानी जल्द की वो बीमारी है जिसमें स्केली रेड स्किन हो जाती है, पप्यूल्स, पॉस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और धब्बे पड़ जाते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस की वजह से होता है। पप्यूलो पॉस्ट्यूलर लेयंस, ये एक रैश है जो कि पप्यूल्स और पॉस्ट्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। पॉस्ट्यूल में स्किन में पस भर जाती है। पप्यूल भी पॉस्ट्यूल की तरह ही होता है लेकिन इसमें पस नहीं होती, ये नेचर में सख्त होता है। एंटेरिक फीवर, आंतों का बुखार, इसको टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला थाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। आप देखते हैं कि लोगों में अनहाइजेनिक फूड खाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ एरियाज़ में पानी भी साफ़ नहीं मिलता जिसकी वजह से लोगों में एब्डोमिनल इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग के केसेस सामने आते हैं। ये बैक्टीरिया पानी या खुराक के ज़रिए एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल होता है। इस बीमारी की वजह मुस्तकिल बुखार, शदीद सर दर्द, मतली और भूख की कमी है। टाइफाइड फीवर के इलाज ना होने के नतीजे में अमवात की शरह 12 से 30% तक होती है जबकि इलाजशुदा केसेस 99% तक होते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एंडोमेट्राइटिस, यूट्राइन कैविटी में इन्फेक्शन होता है। सेल्पिंजाइटिस, फ्लोपियन ट्यूब्स में इन्फेक्शन का हो जाना। सर्वक्टस, सर्वक्स में इन्फेक्शन हो जाना। ओपोफ्राइटिस, ओवरीज में इन्फेक्शन का हो जाना। वेजिनाइटिस, विजाइना में सोजिश का हो जाना। यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा में सोजिश का हो जाना। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अखज़ किया गया है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं या तबाह कर सकते हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक्स को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन है। एंटीबायोटिक्स को उनके मोड ऑफ एक्शन को देखते हुए दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स, इसमें वो एंटीबायोटिक्स शामिल हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। बैक्टीरिसिडल एजेंट्स, इसमें वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। एंटीबायोटिक्स को उनके कवरेज स्पेक्ट्रम कवरेज के मुताबिक दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड किया गया है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसमें वो एंटीबायोटिक्स शामिल हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे इफेक्ट करती हैं। कवरेज स्पेक्ट्रम, एजिथ्रोमाइसिन नीचे दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज होती हैं। एरोबिक ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें स्टेफिलोकोकस एओरिसिस जो कि स्किन इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस और नमूनिया पे इफेक्ट होता है। स्टेप्टोकोकस एग्लेक्टिया जो कि सेप्टिसीमिया पे इफेक्ट करता है। स्टेप्टोकोकस नमूनी जो कि नमूनिया को ट्रीट करता है। स्टेप्टोकोकस पायोजिन्स जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन होते हैं। एरोबिक ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से इन्फ्लुएंजा है। मोरॉक्जिला कैथेरॉल्स की वजह से ईयर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्लेमेडिया ट्रैकोमाइटिस जिसकी वजह से यूरिथ्राइटिस और प्रोस्टाइटिस का इन्फेक्शन होता है। बीटा लैक्टामेज जो है वो एजिथ्रोमाइसिन की एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं रखते। एजिथ्रोमाइसिन नीचे दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रोकथाम और ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। माइकोबैक्टीरियम एवियम,
जो कि ट्यूबरक्लोसिस पर असरअंदाज होता है। एरोबिक ग्राम पॉजिटिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेप्टोकोकाई, एरोबिक ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वॉर्टेला पर्टेसिस, कंपाइलोबैक्टर जिजोनाई, लेजिनेला निमोफिलिया, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लॉस्ट्रीडियम पेरिफ्रेंजेंस, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइकोप्लाज्मा नमूनी शामिल है। मोड ऑफ एक्शन, एजीन्यू कैसे काम करता है? एजीन्यू प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। एजीन्यू का ताल्लुक एंटीबायोटिक की क्लास मैक्रोलाइड से है। एजीन्यू 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाती है और चेन एलोंगेशन को इनहिबिट करती है, यानी कि रोकती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। आमतौर पर ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है इसका, लेकिन अगर डोज इंक्रीज कर दी जाए तो ये बैक्टीरिसिडल के तौर पर भी काम करती है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, एजीन्यू की बायोअवेलेबिलिटी 38% है, प्रोटीन बाइंडिंग 7%, मेटाबॉलिज्म हेपेटिक है, हाफ लाइफ 68 आवर्स है, टाइम टू पीक 2.1 से 3.2 आवर्स है और ये एक्सक्रीशन जो है वो रिनल के थ्रू है। इंडिकेशंस, वो कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसमें एजीन्यू को इस्तेमाल किया जाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, pelvic inflammatory diseases, sexually transmitted diseases, mild to moderate typhoid fever। डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में 500 मिलीग्राम की ओडी डोज 3 डेज के लिए देंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस में नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस और सर्वक्टस में 1 ग्राम की ओडी डोज है। गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस एंड सर्वक्टस में 2 ग्राम, वेजिनाइटिस में 1 ग्राम ओडी डोज है, साल्पेंजाइटिस में 1 ग्राम ओडी डोज है। डर्माटोलॉजिकल इन्फेक्शंस यानी कि स्किन इन्फेक्शंस, इसमें 3 डेज के लिए 500 मिलीग्राम की ओडी डोज देंगे। एक्ने वुल्गारिस में 500 मिलीग्राम की ओडी डोज देंगे 3 टाइम्स फॉर 8 वीक्स के लिए। टाइफाइड फीवर में 1 ग्राम की डोज 5 दिन के लिए देंगे। इस स्लाइड में बच्चों का डोजेज चार्ट दिखाया गया है कि बच्चों में ओटाइटिस मीडिया, नमूनिया, टॉन्सिलाइटिस या फ्रेंजाइटिस में क्या डोज होगी। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, एजीन्यू दूसरी एंटीबायोटिक से कैसे बेहतर है? एजीन्यू दूसरी एंटीबायोटिक के मुकाबले में इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो शॉर्ट है, जो कि सिर्फ 3 डेज पर मुश्तमिल है। एजीन्यू की सेफ्टी प्रोफाइल की वजह से बच्चों में सेफ और वेल टॉलरेटेड है और इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में शामिल है। वो कौन से कस्टमर्स हैं जिनको आप एजीन्यू की कॉल कर सकते हैं? मेडिकल स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जीपीज, डर्माटोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, पेडिट्रिशियंस और गायनी शामिल है।